सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर आपको पूरी दुनिया से बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट के अंदर दे दी जाती है। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका यानी तुर्की के जाने दुश्मन ने अब पहली बार यानी अमेरिका ने तुर्की को सलाह दी है, आइडिया दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यूक्रेन को हथियारों की ज़रूरत है। सारी दुनिया भर के हथियार यूक्रेन मंगा रहा है और यूक्रेन को दिया जा रहा है। इसके बावजूद रूस ही उस पर भारी पड़ रहा है। आपको बता दूं, इन सभी के बीच में अमेरिका ने तुर्की से कहा है कि अपना S-400 जो खुद तुर्की ने रशिया से लिया था, वो S-400 तुर्की यूक्रेन को दे दे। आपको बता दूं कि इसकी जानकारी खुद रजब तैयब एर्दोगान के ऑफिशियल्स के द्वारा दी गई है। तुर्की के ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है कि हमको यूएस की तरफ से, बाइडेन की प्रशासन की तरफ से ये सलाह दी गई है कि हम अपने हथियार और डिफेंस सिस्टम, रशियन डिफेंस सिस्टम जल्द से जल्द यूक्रेन दे दें। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बीच तुर्की का बदला हुआ रवैया दुनिया भर के मुसलमानों को झकझोर रहा है। आधे मुसलमानों का कहना यह है कि तुर्की का ये रवैया उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके इस रवैये को आधी दुनिया ठीक ठहरा रही है। वहीं पर आधे मुसलमान दुनिया के इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि इजराइल के साथ हाथ मिलाने के बाद लगातार तुर्की के रुख में बदलाव आता जा रहा है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। आपको बता दूं कि अमेरिका की इस सलाह पर तुर्की ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। जी हाँ, लेकिन उम्मीद ये है कि अमेरिका के साथ अपने संबंध ठीक करने के लिए तुर्की इस वक्त ये भी कर सकता है। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दूं कि अब चीन ने अमेरिका को डायरेक्ट बड़ी धमकी दे डाली है। आपकी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट लगा रहा हूं, जिस रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि चीन ने धमकी दी है। नेटो के विस्तार यानी नेटो को जिस तरह से बढ़ा रहा है अमेरिका, वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है और एशिया को नर्क में ले जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, जो नेटो है वो यूरोप में है और क्वाड जो है वो एशिया में है। ये ग्रुप, अमेरिका इन दोनों ग्रुप्स को बढ़ा रहा है और चीन का कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के ग्रुप के बीच में ही आने वाले कल में एक भिड़ंत भी हो सकती है। इसके अलावा इन दोनों ग्रुप्स का इस्तेमाल अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही करेगा। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शॉर्ट में आपके सामने रिपोर्ट रखकर आपका वक्त बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि ताइवान की परमिशन लेने के बाद, यानी ताइवान और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल एक हैं, तो अमेरिका की ही परमिशन के बाद एक युद्धपोत, एक डिस्ट्रॉयर अमेरिकी ताइवान के समुद्र के इलाके में घुसा। यानी अगर चीन के नज़रिए से देखा जाए तो हथियार और युद्धपोत अब आने लगे हैं ताइवान की मदद के लिए। अब यही चीज़ देखने के बाद चीन ने बड़ा बयान जारी किया है। चीन ने कहा है ये उकसाने वाला कदम है, ये भड़काने वाला कदम है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दूं, इजराइल की तरफ से आ रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनेट का ऐलान है और ये सूत्रों का दावा है और ये कन्फर्म किया जा चुका है कि अगले महीने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भारत आ सकते हैं। उन्होंने इस बारे में कहा कि 30 सालों से इजराइल और भारत एक साथ बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी करीब है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना वो चाहते हैं और साथ में भारत के साथ और भी उद्योग यानी व्यापार करना चाहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर रहने वाले यहूदियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के कल्चर को भी वो समझना चाहते हैं। कल के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि अमेरिका ने यह फैसला ले लिया है लगभग कि ईरान की IRGC फोर्स को ब्लैकलिस्ट यानी आतंकवादियों की लिस्ट से निकालने के लिए सोच चुका है अमेरिका, जिस पर इजराइल काफ़ी ज़्यादा फुदक रहा है, परेशान है, नींद हराम हो चुकी है। इजराइल का एक और बड़ा बयान आया है, जिसके मुताबिक जेरूसलम पोस्ट में यानी इजराइल के ही मीडिया में, इजराइल के अखबार में ये बयान इजराइल का छपा है कि अगर ये होता है, अगर ईरान की IRGC को ब्लैकलिस्ट से निकाल दिया जाता है, तो ये बहुत महंगी कीमत अमेरिका चुका रहा है। दबे लफ्ज़ों में इजराइल का कहना यह है कि बहुत बड़ी कीमत अमेरिका ईरान के लिए चुका रहा है। यानी इस वक्त ईरान अमेरिका पे भी भारी पड़ रहा है और ईरान अमेरिका के खिलाफ कुछ न करे और बड़े ही शांति से अपनी मनमानी करता रहे, इसके लिए अमेरिका काफ़ी
महंगा दाम, महंगी कीमत चुका रहा है। इतना ही नहीं, आगे इजराइल ने बौखलाहट में ये भी कह डाला कि IRGC की जो फोर्सेस हैं ये दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर भी इजराइल की तरफ से आपको बताने वाला हूं। हिजबुल्लाह को आप सभी जानते हैं, हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली अरबी, यानी आधे इजरायली आधे अरबी जो थे, उन लोगों को ख़रीदा, अपने मुल्क बुलाया और उनको हथियार दिए और प्लानिंग ये कर रहे थे इजराइल के अंदर घुसकर बड़े हमले की। बहरहाल उन दोनों को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है और ये इल्ज़ाम लगाया गया है। हिजबुल्लाह का अभी इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन नहीं आया है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर इजराइल की तरफ से आपको देता चलूं कि इजराइल के प्रेसिडेंट हेरज़ोग इस वक्त फ्रांस उतर चुके हैं अपनी बीवी के साथ, और फ्रांस के साथ मिलकर वो कई बड़ी डील करने वाले हैं। आपको बता दूं कि अभी डील की रिपोर्ट आना बाकी है, रिपोर्ट आते ही आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, अब आपको नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक बड़ी खबर बता दूं। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने जानकारी दी है कि नॉर्थ कोरिया ने मल्टीपल रॉकेट जो है टेस्ट किए हैं, रॉकेट लॉन्चर के द्वारा मल्टीपल रॉकेट टेस्ट किए हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है। शॉर्ट और मिड रेंज के रॉकेट को टेस्ट किया गया है। लगातार हथियारों में बढ़ोतरी नॉर्थ कोरिया करके आसपास के अपने पड़ोसी देशों को डराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताता चलूं। आपको पता है कि सऊदी अरब ने हूथीज के आगे हाथ पैर जोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, उन लड़ाकों को बुलाने के लिए भी बात कर ली है, उनको इनवाइट भी कर लिया है बातचीत के लिए। लेकिन लग रहा है कि अब हूथीज रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, दसियों साल से जिन हूथीज और यमन को निशाने पर सऊदी अरब लेता आया है, आज ज़रा सा कमज़ोर पड़ गया सऊदी अरब, तो उनके आगे झुककर उनको पुचकार कर बातचीत ख़त्म करवाना चाहता है। तो शायद ऐसा हूथीज की नज़र में सही नहीं है। जिस दौर में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से साथ था सऊदी अरब के, उस दौर में सुबह शाम दिन रात, रमज़ान हो या ईद या बकरीद, उस दिन भी दनादन बमबारी यमन पर हूथीज पर लगातार सऊदी अरब के द्वारा और UAE के द्वारा किया जाता था। आज जब सऊदी अरब का साथ बाइडेन प्रशासन ने छोड़ दिया है, तो अब यमन से बात करने के लिए तैयार है। अब आपको बता दूं, एक बार फिर इसी सब के बीच में जब सऊदी अरब बातचीत करने को तैयार है और इनविटेशन टेबल पे है हूथीज के लिए, तो आपको बता दूं हूथीज के 4 ड्रोन ने दोबारा से सऊदी अरब के अंदर घुसपैठ करने के बाद कई जगह बम गिरा दिए। आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा फेल्यूर अमरीकी हथियारों का है। अमरीकी डिफेंस सिस्टम अभी इस्तेमाल कर रहा है सऊदी अरब अमेरिका का। ऐसे में उन सभी डिफेंस सिस्टमों का फेल होना और ड्रोन्स का सेंट्रल शहर में और सेंट्रल मुल्क में, रियाद तक में घुस जाना, इस बात की दलील है कि हूथी सऊदी अरब पर भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको देता चलूं। पाकिस्तान के सियालकोट के इलाके में बताया जा रहा है कि मिलिट्री के गोदाम में जहां पर हथियार रखे हुए थे पाकिस्तान आर्मी के, उसमें धमाका हो गया। अब ये तो नहीं पता कि धमाका प्लान किया गया था, ये हमला था, यह कोई हादसा, ये अभी तक दुनिया के सामने बात नहीं आई है। लेकिन धमाका काफ़ी खतरनाक था जिससे पूरा इलाका दहल गया, थर्रा गया। देखिए,
एक और बड़ी खबर तुर्की की तरफ से आपको। तुर्की ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है, बहुत प्यारा कदम, जिसने एक बार फिर दुनिया के मुसलमानों की दुआ और वाहवाही तुर्की ने इस काम के ज़रिए लूटी है। लेबनान जो काफ़ी परेशान और गरीब मुल्क हो चुका है, जहां के हिजबुल्लाह है, आपको बता दूं कि वहां पर काफ़ी बड़ी मदद तुर्की के द्वारा भेजी गई है। आंकड़ों की बात करें तो 520 टन मदद, जिसमें फल, फ्रूट, खाना, दवा, अनाज, ये सब चीज़ें भेजी गई और तुर्की ने ऐलान किया है कि ज़रूरत पड़ने पर और भी इस तरह से मदद हम करते रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ कनाडा में तौहीद इस्लामिक सेंटर की मस्जिद के अंदर एक आदमी 24 साल का कुल्हाड़ी और एक हथियार लेकर अंदर घुस गया और हमला करने की मस्जिद पर फिराक में था। लोगों को काटने और मारने की फिराक में था। मौका देखते ही लोगों ने फौरन पुलिस को फ़ोन करके गिरफ्तार करवा दिया। जांच अभी जारी है, एडिशनल रिपोर्ट आना बाकी है। जल्द मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आपको और देता चलूं। जापान के फॉरेन मिनिस्टर और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर दोनों ने मिलकर आपस में फ़ोन पर बातचीत करी है। इसके अलावा दोनों देशों ने आपसी डील के ऊपर भी बात करी है, व्यापार के लिए भी बात करी है। आपको बता दूं कि यूक्रेन और रूस के मुद्दे में ईरान और तुर्की काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में चल रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में इसी तरह से रोज़ आपको मिलती रहे। जय हिंद।